जय श्री राम दोस्तों। अभी तक मैं रामपाल की इस ज्ञान गंगा पे 12 वीडियो बना चुका हूँ। हमने बताया कि रामपाल ने कैसे लोगों को गुमराह किया, ये गीता के, वेद के, पुराण के श्लोकों को लेकर के उल्टा सीधा प्रयोग करता रहता है। अभी यह मेरा 13वां वीडियो है। आप इसमें देखिए रामपाल ने कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है। गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 लेकर के यह सिद्ध करना चाह रहा है कि सभी लोग मनमाना आचरण करते हैं और मैं जो है शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहा हूँ। इस वीडियो में अब देखिए यह रामपाल गीता शास्त्र के अनुसार कैसे मनमाना आचरण कर रहा है। ठीक है, अब आगे यह जो है 16 के 23 श्लोक का हवाला दे करके यह सिद्ध करना चाहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यह गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 में ये हवाला देकर के यह सिद्ध करना चाहता है कि रामपाल जो है शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहा है और बकिया सब मनमाना आचरण करते हैं। जबकि दोस्तों यह खुद मनमाना आचरण करता है, गीता शास्त्र को दिखा रहा है लेकिन गीता शास्त्र के विपरीत भक्ति देता है, वो मैं दिखाऊंगा। लिखता है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। ठीक है, हम अभी इसी का वर्णन करेंगे। इसके बाद एक 12 पृष्ठ पे अगले वीडियो में वर्णन करेंगे, क्योंकि इसी में बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से आप लोग शायद देखते नहीं होंगे, इसलिए जो है थोड़ा शॉर्टकट में ही मैं बना रहा हूँ। अभी मैं इसमें ये देख लेता हूँ कि अध्याय 16 में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित स्वामी राम सुखदास जी का साधक संजीवनी है। इसका अध्याय 16 है। इस अध्याय का पहले नाम समझिए क्या है। ये देखिए, इस अध्याय का नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। यानी इसमें दैवीय संपद, असुर संपद का विभाग बताया जाएगा कि क्या दैवीय संपद है, क्या असुर संपद है। ठीक है, इसमें यही बताया जाएगा। अध्याय 16 श्लोक संख्या 23 है। ये अनुवाद इधर है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया दोस्तों कि कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह शास्त्र जैसे कहता है उसके अनुसार करो। अब हम देख लेते हैं कि हमारा गीता शास्त्र आगे इस अध्याय में क्या करने को कह रहा है। यह अध्याय 16 का पहला श्लोक है। इसमें बताया गया है, भय का श्रद्धा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन बारीक से सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल न होना, चुगली न करना, प्राणियों का पर दया करना, संसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, कर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज अभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव न होना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण है। ये जो दैवीय प्राप्त संपदा के मनुष्य हैं वो इनके लक्षण है। अब आगे बता रहे हैं जो असुर हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं। अथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक होना भी ये सभी असुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण है। ये असुरों के लक्षण है। क्या क्या? दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक होना, ये सब असुरी संपदा के मनुष्यों के लक्षण है। दोस्तों, भगवान ने अध्याय 7, ये अध्याय 7 है, श्लोक संख्या 15 में इन्हीं असुरों के लिए बोला था कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले, मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब असुर कौन है? रामपाल और उसके चेले गीता शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये भगवान के शरण में नहीं होते, भगवान को नहीं भजन करते। अब भगवान को भजन करने वाले कौन है यहाँ बताया 4 में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। ठीक है, तो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण के शरण में रामपाल उसके चेले नहीं हैं, इसलिए असुर हैं। अब आगे बताते हैं। यह अध्याय 9 है, इसका श्लोक संख्या 12 है। भगवान ने बताया,
असुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उन आशाएं, कर्म और ज्ञान को सत फल देने वाले नहीं होते हैं। परंतु हे पीठानंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। अब भगवान को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी कौन नहीं समझता? रामपाल और उसके चेले। इसलिए वो क्या है? असुरी, राक्षसी, मोहनी प्रवृत्ति से दूषित हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि उनको मूर्ख बोला कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर अवज्ञा करते हैं। ठीक है, यह वही 16 है, अध्याय 16 श्लोक 5 में बता रहे हैं कि दैवीय संपत्ति मुक्ति के लिए और असुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम संपत्ति, दैवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। आगे बताते हैं, यह अध्याय 16 का 17 श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरे के गुणों में दो दृष्टि रखते हैं। आगे बोले, उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार असुरी जोनियों में ही गिराता रहता हूँ। आगे बोलते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में असुरी जोनियों में प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। किसको प्राप्त न होकर के? गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को, किसी अबीर कबीर को नहीं, ये गीता बोल रही है। आगे बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती नंदन, इन नरकों के तीनों दरवाजे से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त होता है। कोई अंतर मंत्र जपने से नहीं है। आगे तब यहाँ भगवान ने बोला 23 में, ये 23 है, 23 में बोला भगवान ने, ये 23 है। तब यहाँ जाकर के भगवान ने बोला कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को, न अंतःकरण के शुद्धि को, सुख को, शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य अकर्तव्य के व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, अब गीता शास्त्र हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये 16 का 20 है, अध्याय 16 का 20। ये पहला सुन लीजिए कि क्या कह रहा है हमारा गीता शास्त्र। कह रहा है कि हे कुंती नंदन, मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में असुरी जोनियों में प्राप्त होते हैं, उससे भी अधिक अधम गति को अर्थात भयंकर नरकों को चले जाते हैं। तो पहला आदेश है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। अब आगे देखिए, यह 8 का अध्याय 8 का 15 श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अश्वासतन अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। किसको प्राप्त करके? भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि यह अध्याय 9 तीसरा श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि हे प्रथम, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर के मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। किसको न प्राप्त होकर के? भगवान श्री कृष्ण को। आगे ये वही 9 का 16, 17, 18 है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन क्रिया मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। आगे बोल रहे हैं कि संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। जो भगवान सब कुछ है उनको नहीं प्राप्त करेगा जो, वो तो नरक में जाएगा ही। यह 10 का 3 है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये रामपाल और इसके चेले तो भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, अजन्मा, अनादि तो मानते नहीं, इसलिए ये कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। ये मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा गीता शास्त्र यही कह रही है कि कुछ भी हो जाए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होना है। लेकिन रामपाल का पूरा ज्ञान ये है कि ये किसी अलौकिक दूसरे परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो ये जो है
मूर्ख है, ये असुर है, इसलिए यह जो है सबको नरक में ले जाएगा। अभी मैं एक दिखाता हूँ कि यह जो है इस गीता शास्त्र से मनमाना आचरण कैसे कर रहा है। ठीक है, वो देखिए। यह है अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। रामपाल इसमें कहता है कि दो प्रभु बताया गया है, जबकि इस श्लोक में बताया गया है कि इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। यानी जो शरीर है और आत्मा है उसकी इस श्लोक में बात की गई थी, लेकिन रामपाल ने एक क्षर पुरुष बना दिया और एक अक्षर पुरुष बना दिया। इसलिए गीता के विपरीत जो है मनमाना आचरण करके इसने दो भगवान बनाया। ठीक है, जबकि इसमें किसी भगवान की बातचीत नहीं हो रही थी। अब आगे मैं दिखाता हूँ। यह अध्याय 17 है, इसका 23 है। इसमें जो है रामपाल ने मनमाना आचरण करके 3 मंत्र बना दिया 3 भगवान का, जबकि इसमें लिखा गया था कि ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है। उसी परमात्मा ने सृष्टि की आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की थी। किस परमात्मा ने, जिसने यज्ञों और ब्राह्मणों की रचना की, उसका 3 निर्देश है। क्या? ओम तत्सत। आगे भगवान ने ये 24 श्लोक में ओम का व्याख्या करते हुए बताया कि इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम से, इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके आरंभ की जाती है। यानी आप वैदिक सिद्धांत को मानते हैं तो आप जो भी क्रिया करें, जो भी पूजा पाठ करें, सदा ओम से स्टार्ट करें। जैसे हम भगवान का ओम वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले ओम लगाते हैं। अगर भगवान शंकर का नमः शिवाय मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, उसका हम जप करेंगे तो ओम नमः शिवाय लगाएंगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि आप जो भी पूजा पाठ दान जो भी करते हैं आप ओम करिए। अगर कोई आपसे दान भी मांगने आता है तो आप दान देते समय ओम करिए। और अगले जो है ये 25 में तत् की व्याख्या करते हुए बताए कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। ये तत् की व्याख्या थी। अब आगे भगवान ने सत की व्याख्या किया। हे पार्थ, सत्य ऐसा परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यानी इसमें यही बताया गया कि अगर आप वैदिक सिद्धांत को मानते हैं तो कोई भी जब तब पूजा या हवन जो भी करें सदा ओम से शुरू करें और तत् वो जो आपका कार्य है वो परमात्मा के लिए हो। ये आपके अंदर जो है भाव होना चाहिए और आपका भाव जो है सत होना चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो आपने 23 में देखा कि रामपाल ने मनमाना आचरण करके 3 मंत्र झूठ मूठ का बनाया है। उसका कोई इस गीता शास्त्र से लेना देना नहीं है। अभी वो 18 के 62 ये श्लोक है, इसका मनमाना आचरण करके बोलता है कि गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य परमात्मा के शरण में जाने के लिए बोल रहा है, जबकि यह जो है पूरी तरह से मनमाना आचरण है। भगवान ने 61 में 18 के 61 में बताया कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया के से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। किस ईश्वर की? जो ईश्वर हृदय में रहता है, उस ईश्वर की शरण में चल जा। उसकी कृपा से परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न यह है, अब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि ईश्वर हृदय में रहता है। और दोस्तों यह अध्याय 13 इसके 16 श्लोक में बोले कि हे वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। उत्पन्न करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु और संहार करने वाले भगवान शंकर। यानी जो परमात्मा है उसका विभाग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वह संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। और वह कहाँ रहता है? इसी 13 के 17 में बताया गया कि वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और ज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। कहाँ है? हृदय में। अब सवाल यह है कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं इस गीता शास्त्र के अनुसार? दोस्तों ये 7 है, 7 श्लोक है। इसमें भगवान ने कहा कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत हो रहा है। आगे भगवान ने, यह 10 का 20 श्लोक है, इसका अनुवाद इधर है। भगवान ने बताया कि हे नित्य को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों का अंतःकरण में स्थित, हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। भगवान हृदय में स्थित आत्मा है। और यह जो है 22 में भगवान ने बताया, 10 के 22 में
10 का 22। इसमें बताया मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना भी मैं हूँ। आगे भगवान, यह अध्याय 15 का 15 है, श्लोक संख्या 15। इसमें भगवान बताते हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। कहाँ हूँ? मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ। भगवान ने 18 के 61 में क्या बोला कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, और 62 में क्या बोला, 18 के 62 में, उसके शरण में चले जाओ। और यहाँ 15 के 15 में क्या बोल रहे हैं, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और 10 के 20 में बोले कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। और 22 में बोले, 10 के 22 में बोले कि मैं हर प्राणियों के चेतना हूँ। और 7 के 7 में बोले कि जैसे सूत में मरिया गुथी रहती है, वैसे ये सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। यानी गीता शास्त्र के अनुसार 1862 में जो रामपाल और उसके चेले कहते हैं कि भगवान किसी और के शरण में जाने के लिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, या गीता ज्ञानदाता काल ऐसा बोलते रहते हैं, तो बोले किसी और के शरण में जाने के बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अपने ही शरण में जाने के बोल रहे हैं। ये सब बस मनमाना आचरण करते हैं, इसकी वजह से लोगों को गुमराह करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा दोस्तों, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार गीता जो कह रही है, उस गीता शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। जो इसके विपरीत करता है वह असुर है, मूढ़ है, नीच है, अज्ञानी है और वो पाप का भागी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।